इट देखो मींस सेम। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग ये है कि जैसे मतलब आप हो, आप मिरर में जाके खड़े हो जाओ, आपकी जस्ट कार्बन कॉपी आपको दिखेगी, तो मतलब जस्ट कार्बन कॉपी एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है, जस्ट कार्बन कॉपी एकदम, है ना, सेम आपका हूबहू, मतलब जैसे आपके इस वाले हैंड में 5 उंगली है तो उसमें भी 5 दिखेगी आपको, इधर वाले में 5 है तो उधर भी 5 दिखेगी, मतलब जस्ट कार्बन, जैसे आपका जो कान का लेंथ है जो भी है, मतलब कान की साइज, वो सेम साइज आपको उसमें दिखेगी, है ना, मैम जस्ट सर मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, एकदम एकदम आपकी जस्ट डुप्लीकेट, है ना। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ना तो साइज सेम होगी चेंज होगी, ना ही शेप चेंज होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा मीनिंग आपको मैं अगर बताऊं, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का अगर मैं आपको सिंपल सा वर्ड, मतलब इस वर्ड का मीनिंग समझाऊं, तो कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है कि आपका एक तो शेप सेम होना चाहिए, है ना, एक आपकी साइज सेम होनी चाहिए। भाई शेप सेम तो होगा ही होगा, वो तो कंडीशन फिक्स है कि शेप तो हमेशा सेम होगा, साथ में आपके साइज भी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, एक ट्रायंगल बनाया जिसमें साइड बोल दी मैंने 3, 6 और 9, तो दूसरा ट्रायंगल भी मैं उसी टाइप का बनाऊंगा जिसमें साइड कितनी होगी, 3, 6 और 9, मतलब जस्ट कार्बन कॉपी एकदम हुबहू उसकी डुप्लीकेट, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी मीनिंग का वर्ड समझ आ गया आपको। कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मीनिंग है कि शेप सेम होनी चाहिए और साइज भी, सेम ठीक है। सेम तो या देखो, डुप्लीकेट। हाँ डुप्लीकेट मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर, देखो यहाँ पे 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर आपके सामने हैं, इनका अगर आप चेक करोगे, ये वाला पार्ट देखो, सेम ये जितना है उतना का उतना यहाँ पे उतना है ना। तो इनको अगर आप देखोगे, इनको अगर आप दोनों स्टार को देख रहे होंगे, ये 5 स्टार बना हुआ है, तो इनको अगर आप देखोगे चेक करोगे, तो क्या है, इनकी शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर क्या होता है, एक तो आपके शेप सेम होती है ना, शेप सेम होनी चाहिए, और एक आपके साइज सेम होगी, क्या होगी, साइज सेम होगी, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी को, बोलो। इसका मतलब यह है जितना लेंथ है उस फिगर का उतना ही लेंथ का फिगर सेकंड होगा, मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, मतलब हर चीज क्या होगी, उनकी सेम होगी। बात समझ आ रही है मेरी? सिंपल सा मैं आपको समझाऊं बस कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग, तो आप ये समझ लो कि शेप और साइज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। इतना सा माइक्रो में भी डिफरेंस नहीं चलेगा, एकदम सब कुछ सेम होना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी को मतलब जो हम बोलते हैं, एक तरीके से इसका मीनिंग इक्वल टू ही होता है, मतलब इक्वल एकदम जैसे जस्ट उसका इक्वल, तो इसीलिए हम इसको कई जगह तो बुक्स में इस तरीके से साइन मिलता है ना। और ज्यादातर जो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, ये साइन हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। फिलहाल ये बात समझ आ गई सभी को, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, बोलो। यस बोलो। सर। वाली कार्बन यस सर। साइज एंड शेप। हाँ बस इतना सी बात है, सेम शेप एंड So the सेम साइज। definition we have to write from सेम notebook. साइज वो आप एंड बाद में लिख सेम। लेना, मैं आपको जब नोट्स के लिए दूंगा ना, पीपीटी आपको दूंगा, तब आप उसमें से लिख लेना, अभी आप समझते जाओ बस, है ना। और देखो आपको हमेशा, देखो ये चीज मत पूछना, मैं आपको बताता हूँ हमेशा आपको करना क्या है, जब भी मैं आपको चीज कोई भी स्क्रीन पे लेके आऊं, तो जैसे जो थ्योरी वगैरह है वो आप लिखा मत करो फिलहाल, है ना। आपको क्या करना है, उसके लिए जगह छोड़ देनी, या आप मेरा जो भी करते हो क्लास के अंदर, वो आप रफली क्या करो ओनली, जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया तो आप उसको रफली सोल्व करके आंसर दो फिलहाल, उसको पूरे नोट्स में मत लिखा करो आप, आपको रफ करना है हर चीज। उसके बाद जो आपको मैं आपको पीपीटी देता हूँ, तब आपको उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं वहां से, इसलिए तो आपको पीपीटी देता हूँ, वरना दूंगा कि फिर मैं आपको पीपीटी में से क्या करना है, जो भी आपके उसमें लिखा हुआ है, पीपीटी कह रहा हूँ, पीपीटी, जो मैं आपको नोट्स देता हूँ, लेक्चर नोट्स, उसमें उसमें आपको सब कुछ लिखना है। क्या सर ये सब तो आप बुक में भी लिखा है। जो चीज जो चीज मतलब बुक में सब कुछ नहीं है ना, मतलब मैं कुछ हटके बता रहा हूँ बुक में से आपको, तो आपको वो सब कुछ लिखना है। जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपके प्रॉपर नोट्स चेक करूंगा। जैसे आज 3 स्टूडेंट आए थे, पता नहीं अभी इसमें है कि नहीं, चेक करता हूँ, उनका होमवर्क बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो जब तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा और तुम मेरे पास डाउट पूछना होगे, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारे को कुछ नहीं आता, तुमने जब क्वेश्चन मतलब पूरा कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे कुछ आएगा, बताओ बताओ। इसमें है मधु, आइए। मधु सब है। कहाँ है भाई? तुम 3 लोग जो आज आए थे, कहाँ पर हो? तुम्हारा कैमरा ओपन करो, तो क्या करते रहते हो तुम लोग? आज उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, एक तो मैं, जो आज लोग आए थे। सर नहीं है, सब मधु, सुमित और अमित। हाँ ये लोग है क्या अभी यहाँ पे? नहीं है सर। नहीं आए ना आज? बस। सर उनके यहाँ से बैकग्राउंड वॉइस आता है सर, वही अजीब सी। आपने चेक कैसे करा था उनका? अरे उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो आगे से ध्यान रखना, अगर आपका भी होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो कोई डाउट नहीं बताया जाएगा,
आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए पहले, जो भी मैं आपको लेक्चर नोट्स कराता हूँ सारे कंप्लीट होने चाहिए आपके, उसी के बाद आप अपने डाउट पूछने के हकदार हो। अगर आपका होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी, तो कैसे डाउट पूछोगे आप बताओ मेरे को। फिर तो बस ऐसा हो गया, आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगा मॉड्यूल के अंदर फटाफट से उसको उठा के पूछ लो, ऐसा होता है फिर तो। और अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स लिखोगे पूरे पीपीटी में से, तो आपको लर्न भी होगा। इसीलिए मैं 2 टाइम आपको करने के लिए कहता हूँ। मेरे साथ तो आपको क्या करना है, रफ वर्क करना है, फिर आपको घर पे नोट्स बनाना है, ताकि आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिल पाए लिखने के लिए और आपको अच्छे नोट्स भी बन पाए। ठीक है, आपको हमेशा ये करना तो है। पहले सर, मैं तो पहले सर आपके साथ ही लिख। अगर लिख पाते तो लिख पाते, वरना फिर मैंने जो बताया वो आपको करना है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर मैं आपको समझा चुका हूँ, सर कॉन्ग्रुएंट मैं ट्रायंगल्स क्या भी होते हैं। आपके साथ ही लिखता हूँ, जो भी सुनो सुनो आप सुनो, लिख देते हैं ओके, पेन से। कॉन्ग्रुएंट मैं ट्रायंगल्स क्या मैं भी। होते हैं। अरे भाई मेरी बात सुन लो, होगी बात अपने खत्म। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जैसे अभी तो फिगर की बात करी थी, वहां पे 5 स्टार फिगर था, तो ऐसे कोई भी 2 फिगर जो अगर सेम होंगे, मतलब उनकी शेप भी सेम है और उनकी साइज भी सेम है, तब तक वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, 5 स्टार हो सकता है, 6 स्टार हो सकता है, 7 स्टार हो सकता है, या क्वाड्रिलेटरल, 2 क्वाड्रिलेटर दे दिए मैंने एक जैसे, या फिर 2 मैंने आपको स्क्वायर दे दिए, 2 ट्रायंगल दे दिए एक जैसे, तो वो सब कॉन्ग्रुएंट फिगर में आ जाएंगे। लेकिन हम ट्रायंगल्स के बारे में अगर बात करें, तो ट्रायंगल्स का भी सेम वही कंसेप्ट है कि 2 ट्रायंगल मैंने ऐसे ले लिए जिनका शेप सेम है, और ऑब्वियस सी बात है शेप तो सेम हो गया। इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ कि 2 ट्रायंगल, इसका मतलब इसका मीनिंग ही क्या हो गया कि उनका शेप सेम है। अब साइज भी सेम मैं बोलूंगा, अगर उनका साइज भी सेम होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है। अगर मैं बोलता हूँ कि एबी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और डीई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डीई भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। मान लो मैंने बोल दिया बीसी जो है वो 5 सेंटीमीटर है ना, बीसी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ईएफ भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। मान लो मैंने एसी बोल दिया 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे डीएफ भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। मतलब दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल इक्वल है, उनकी लेंथ इक्वल है, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल सा आप ये समझो, जैसे एक ट्रायंगल मैंने ले लिया जिसकी लेंथ जो है 3, 5 और 6 है, तो मेरे को ऐसा दूसरा ट्रायंगल लेना है जिसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए 3, 5 और 6 होनी चाहिए। जब उसको उठा के मैं वो पहले वाले ट्रायंगल के ऊपर रख दूं एकदम, तो वो उसको पूरा कवर कर ले, इस तरीके से पूरा कवर हो जाना चाहिए इस तरीके से। तो आपको इस तरह से 2 ट्रायंगल आपको लेने हैं। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज लिखी हुई है, 2 ट्रायंगल्स या 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ one of them can be made to superimpose on the other so as to cover it exactly। इसका मीनिंग क्या है, सुपर इम्पोज का मीनिंग होता है एक ट्रायंगल के आप ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दो। जब आप एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दोगे तो वो उसको एग्जैक्टली पूरा कवर कर ले। अगर पूरा कवर कर लेता है तब तो 2 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई, बोलो बच्चों, लिख लो इस चीज को एक बार, है ना, फटाफट से लिख लो। हो गया। अब देखो मेरी बात समझो, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमेशा याद रख लो, अपने माइंड में बिठा लो इस चीज को कि अगर 2 ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हमेशा उनके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। उन दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे और उनकी सारी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो साइड में, when 2 triangles are congruent, when 2 triangles are congruent, when 2 triangles are congruent, जब भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमेशा क्या होगा, उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे एक तो, और एक उनकी सारी साइड इक्वल होगी। तब क्या होगा, लिख दो यहाँ पे, देन ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात समझ आ गई सभी को? चैट कर रहे हो क्या भाई? रुको एक सेकंड, बंद कर देता हूँ चैट तुम्हारी। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? बोलो, जब भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे
तब उनके क्या होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारी साइड क्या होगी उनके इक्वल होगी। ठीक है भाई, सारे एंगल इक्वल होंगे और सारी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। लिख लो इस चीज को, ठीक है, समझ गए, बोलो। हाँ, इक्वल होंगे। दो ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट है तो हमेशा हमेशा होगा ऐसा, उनके सारे एंगल इक्वल और सारी साइड इक्वल होगी। जैसे मान लो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल में बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसका ये वाला एंगल जो है वाला एंगल के इक्वल होगा, साइड इक्वल होंगी क्या सर? दोनों ये वाला इक्वल एंगल होंगे? इसके सारे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे सारे एंगल इक्वल है, उसकी साइड क्या है, एक साइड है? इक्वल होगा तो फिर दूसरे का भी तब नहीं होगा, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। अभी आगे बताऊंगा मैं 5 टाइप के कॉन्ग्रुएंसी सर क्राइटेरिया दोनों होते हैं। सर दोनों फिगर सेम होने चाहिए हाँ, या दोनों फिगर एक दोनों फिगर? फिगर अगर दोनों फिगर सेम होंगे तभी तो उनका सब कुछ इक्वल होगा ना। सेम का मीनिंग क्या हो गया, उनका सब कुछ इक्वल है, और सब कुछ इक्वल है तो हमारे पास मतलब ट्रायंगल सब में एक तीन, पर्टिकुलर फिगर ट्रायंगल में सेम हमारे होना पास चाहिए। 3 तो एंगल होते हैं और 3 साइड होती है, तो सब कुछ इक्वल का मतलब क्या हो गया, उनके तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए और तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सी सर बात जो है। डेफिनेशन है सर वो कह रहा है दैट अगर सर हम दोनों एंगल्स को सर मतलब दोनों ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक रखेंगे और सर अगर वो दोनों सेम मैच हो रहे हैं तभी वो इक्वल है। तो मैंने भी तो ऐसा यही बताया अभी कि हाँ, अगर सर। एक ट्रायंगल के ऊपर मैं दूसरा ट्रायंगल रख दूं, जब वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले, तो सुपर इम्पोज करने का मीनिंग क्या है, वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, कवर कर लेगा, सब कुछ इक्वल है उनका, तो वो क्या होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सर अगर फिगर ग्रेटर भी तो सेम हो सकता है अरे सर ग्रेटर उनका। में नहीं होगा यार, जब एक बार बता दिया कि इक्वल होने चाहिए, तो ग्रेटर और लेस देन क्या होता है, बताया ना एक बार कि सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, ना तो ग्रेटर चलेगा ना लेस देन चलेगा। सिंपल सी बात है। अब फालतू बातें नहीं करोगे कि ग्रेटर होगा लेस देन होगा, बता दिया एक बार, एंगल्स इक्वल होंगे और साइड इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, साइड की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। बी सी जो है किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। और ए सी किसके इक्वल है बताओ, डी एफ। अगर ये सब कुछ होता है तो मैं बोल दूंगा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कैसे लिखूंगा इसको, मैं ऐसे लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ऐसे इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाओगे और ट्रायंगल डी एफ बोल दोगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो लिखने का पैटर्न होता है ना, कान खोल के सुन लो सब, लिखने का जो पैटर्न होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने गलत लिख दिया ना तो फंस जाओगे, ये चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा। फिर इस चीज को समझो, ट्रायंगल जैसे मैंने लिखा ए बी सी, तो यहाँ पे आप ई डी एफ नहीं लिख सकते, इसको आपको डी ई एफ ही लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे क्या है, जो चीज जिसके इक्वल है आपको वैसे बताना पड़ेगा। जैसे मेरी बात समझो, मैंने दो ट्रायंगल इस तरीके से लिए, जैसे मान लो एक ये ले लिया मैंने, ये मेरा हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। जैसे मान लो इसको दे देता हूँ ए बी और सी, अभी मैंने दे दिया इसको डी ई और एफ। अब देखो बात सुनो, अब मैंने मान लो इसको बोल दिया 6 सेंटीमीटर, लेकिन इधर 6 सेंटीमीटर इसको बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने 8 सेंटीमीटर, लेकिन इधर 8 सेंटीमीटर इसको बोल दिया, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्सरी थोड़ी ना है कि जो नीचे वाली लाइन 6 है तो यहाँ भी 6 होनी चाहिए। मैंने बस ये बोला कि साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन साइड तो कैसे भी हो सकती है ना, ये वाली और ये वाली हो गई, ये वाली और ये वाली हो गई, तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल है कि नहीं है, बताओ। सर है सर सारी साइड इक्वल है तो साइड इक्वल है पर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? बता रहे हैं, शांति रखो। कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों नहीं होगा भाई, कॉन्ग्रुएंट एक के ऊपर एक रखेंगे तो कवर करेगा। अब आप बोलोगे अगर ऐसे रख दो तो कवर नहीं करेगा, तो मैंने कब बोला ऐसा रखना है, टिल्ट कर दो उसको, भाई टिल्ट करना है ना, 4 के ऊपर ऐसे आपको उस ट्रायंगल को इस तरीके से रखना है कि 4 के ऊपर 4 सेंटीमीटर आए, 6 के ऊपर 6 आए और 8 के ऊपर 8 आए। आप समझ रहे हो, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से आपको रखना है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और एक चीज, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, तो इधर मेरे को कोई बता दो फटाफट से कि इधर कौन सा ट्रायंगल, क्या लिखूं मैं, किस तरीके से जो भी डीएफ लिख रहा है ना उसको क्लास उठा के फेंक दूंगा मैं। डीएफ कैसे हो जाएगा बताओ, सर एफडीई, सर ईडीएफ डीएफई, डीएफई, डीएफ। अरे यार जो मैंने जैसे पहले ट्रायंगल लिखा है, फर्स्ट वाला ट्रायंगल जिस फॉर्मेट में लिखा है वैसे ही आपको सेकंड वाला लिखना है। गलत है, डीएफ कैसे हो जाएगा यार, किसी पागल जैसी बातें करते हो। देखो इधर सुनो, जिसको भी नहीं आता चुप रहो, मेरी बात सुनो, चुप रहो।
मैंने लिखा है ए बी सी, तो आप देखो मैं ए से बी पे गया हूँ, पहले मैंने कौन सी लाइन कवर करी है 4 सेंटीमीटर वाली, फिर मैं बी से सी पे गया हूँ, 4 के बाद कौन सी लाइन कवर करी है बताओ 6 सेंटीमीटर वाली, बात समझ रहे हो। 4 से मैं 6 पे गया हूँ, तो इस वाले ट्रायंगल में भी आपको 4 से 6 पे जाना है। 4 से 6 बताओ ए से जाओगे या फिर ए से जाओगे, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा या EDF तो सर, EDF, EDF। हाँ तो ट्रायंगल EDF लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बात समझ आई अब कैसे करते हैं। तो ऐसा इसमें जो ट्रायंगल लिखने का फॉर्मेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करता है, क्योंकि मतलब मैं आपको रीजन देता हूँ क्यों, क्योंकि मान लो आपने लिख दिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इसका मीनिंग समझ रहे हो आप क्या है, इसका मीनिंग है कि AB आपने बोल दिया DE के इक्वल, लेकिन यहाँ तो AB बताओ DE के इक्वल, चलो ये तो है। अब आपने बोल दिया B जो है वो EF के इक्वल, मेरे को बताओ क्या BC EF के इक्वल है क्या, नहीं है, ये इक्वल ही नहीं है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो जब भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता तो हम इस तरीके से कट करते हैं, बात समझ रहे हो। तो ट्रायंगल ABC कभी भी ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं होगा, बात समझ रहे हो। तो कैसे होगा, ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अब बात वापस मेरी फिर से ध्यान से सुनना, कान खोल के एक बार में सुना करो, तो उस टाइम में क्या बोलूंगा, इसका ये AB इसके स्टार्टिंग के 2 लेटर इसके पीछे वाले 2 लेटर के इक्वल होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ AB ED के इक्वल है। चेक कर लो फिगर में, AB क्या ED के इक्वल नहीं है क्या, है ना। इसके पीछे वाले 2 लेटर कौन से बताओ BC, इसके पीछे वाले दोनों लेटर क्या DF के इक्वल होंगे, क्या BC DF के इक्वल है क्या, फिगर में चेक करके बताओ जल्दी से, है क्या। यस सर। ओके, यस सर। इसका फर्स्ट एंड लास्ट इसके फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल होगा, क्या AC DF के इक्वल है क्या, चेक यस करो। सर। हाँ ठीक है, तो AC EF के इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। ट्रायंगल DF के। तो बात समझ आ गई कि ABC Yes, sir. DEF के इक्वल नहीं होगा, EDF के इक्वल होगा, यहाँ तक समझ आया। यस सर। चलो, तो अभी तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि बस लिखने का पैटर्न क्या होता है और सब कुछ क्या है। अब आगे आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ समझाता हूँ। अब आगे यह है कि टोटल अपने पास जो है 5 थोड़ा सा दिखा दीजिए बस। नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको बोला लिखना है मेरे साथ लिखोगे, वरना पीपीटी में से लिखना। अब अपने टोटल 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होंगे, उनके नाम किसी को पता है तो बताओ, बहुत अच्छी बात होगी अगर किसी को याद होगा तो। सर बताओ। मुझे पता है सर, नैवेद्य महाजन। बोलो। सर एक होता है साइड साइड साइड, और एंगल साइड एंगल, और साइड एंगल साइड, और एंगल एंगल एंगल, और नहीं, RHS। एंगल 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 सर शायद नहीं। एंगल नहीं होता है। साइड 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 होता है। साइड होता है, साइड RHS तो होता है ना, तो 4 होगा फिर। सुनो मेरी बात सुनो, 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, पहले नाम लिखवा देता हूं मैं। एक तो होता है SSS, ठीक है, साइड साइड साइड, एस का मीनिंग क्या है, साइड। क्या शॉर्ट में हम हमेशा जब भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो पूरा नहीं लिखेंगे, साइड 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 हमेशा शॉर्ट में लिखना है आपको बाय SSS, लेकिन अभी पूरा नाम लिख लो। सो क्या बोलते हैं, साइड साइड और साइड, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है SAS, ए का मीनिंग होता है एंगल, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, सेकंड नंबर पे ये होता है। थर्ड नंबर पे होता है हमारा एंगल एंगल साइड। क्या होता है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। फोर्थ नंबर पे होता है हमारा एंगल साइड एंगल। क्या होता है, एंगल साइड एंगल। ध्यान से सुन लेना, ये चैप्टर समझ नहीं आया ना, कह रहा हूं फिर से, 7th में भी मरोगे, 8th में भी मरोगे, 9th में भी मरोगे और 10th में भी मरोगे, इवन आगे जितनी भी क्लासेस आने वाली है कभी कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये चैप्टर आपकी 10th क्लास तक आएगा, तो ध्यान से सुन लेना। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा ये आपके। इवन जब आप कोई IIT वगैरह करने जाएगा वहां पे भी आएंगे ये, तो अभी से ध्यान से सुन लो, किसी को कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना। तो 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, SSS, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एक लास्ट नंबर पे होता है RHS, ठीक है। RHS क्या होता है अपना, राइट एंगल, और H का मीनिंग होता है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं। अब किसी ने बोला था एंगल एंगल एंगल, उसका मैं रीजन दूंगा, एंगल 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 अपना कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता है, वो सिमिलरिटी के अंदर होता है। सिमिलरिटी 3 टाइप की होती है, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और SSS, ठीक है, वहां पे सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी आपके 10th क्लास में आती है, बाकी आपके कॉन्ग्रुएंसी वगैरह अभी 7th में आने लग गई,
फिर आपके 8th में भी आएगी और फिर आपके 9th में भी आएगी, 9th तक आएगी। उसके बाद 10th वगैरह जब आप आगे जाओगे तो वहां पे सिमिलरिटी के अंदर भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज होता है। इवन मैं कह रहा हूँ आईआईटी वगैरह के जो ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा। तो आप इसीलिए अभी से सीख लो इस चीज को। अब एक एक करके अपन सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिपल एस, है ना, यहाँ तक हो गया होगा, लिख लिया होगा, मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। सुनो भाई, अब ट्रिपल एस का मीनिंग क्या है, देखो कैसे क्या होता है। अब देखो इसमें आपके मैं बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा कि जैसे मैंने बोला SAS, अब आपके माइंड में ऐसे चल रहा होगा यार साइड एंगल साइड बोल रहे SSA क्यों नहीं हो रहा, या ऐसे सोच रहे होंगे ASS क्यों नहीं हो रहा, है ना। तो बताऊंगा मैं क्यों नहीं होता। अभी एक एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, है ना, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले तो साइड 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 के बारे में बताता हूँ कि ट्रिपल एस रूल क्या होता है ना। अब एक मिनट वापस से सुनो कि जैसे क्या है ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 तो एंगल होते हैं और 3 साइड होती है। जब भी हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसके लिए हमारे को 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई भी 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं, ठीक है। 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है, तो हमें बस 3 पैरामीटर चाहिए, या तो तीनों साइड दे दो, या 2 एंगल और 1 साइड दे दो, है ना, या फिर एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस एक अदर साइड दे दो। तो कोई भी 3 पैरामीटर में अगर मेरे को मिल जाता है इक्वल, तो मैं बोल दूंगा दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप खुद देखो जो भी मैंने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखे हैं उसमें ओनली 3 पैरामीटर के बारे में मैंने जिक्र किया है ना। तो 3 ही पैरामीटर होते हैं ओनली। तो फर्स्ट क्या है, ट्रिपल एस रूल। अब इसमें देखो कैसे समझेंगे इस चीज को हम। जैसे मान लो एक मैंने ये ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, है ना, छोटा सा, इसको बोल दिया मैंने A B और C। एक मैंने दूसरा ट्रायंगल बना दिया इसी के साइज का, D E और F, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, हालांकि मैं अभी जस्ट पीछे आपको समझा के आया हूँ ट्रिपल एस वाला रूल, तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ क्या कि AB भाई साहब जो है ना, AB ये मान लो मैंने बोल दिया EF के इक्वल है। ध्यान से सुनना, फिर से फंसाऊंगा अभी, रुको। AB जो है EF के इक्वल है, और मान लो मैंने बोल दिया BC जो है वो DF के इक्वल है, और मान लो मैंने बोल दिया AC जो है AC वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। 2 ट्रायंगल लिए मैंने, इसमें AB मैंने EF के इक्वल बोल दिया, BC मैंने DF के इक्वल बोल दिया, और AC मैंने DE के इक्वल बोल दिया। अभी सबसे पहली बात तो सबको ये बात तो समझ आ ही रही होगी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ऐसे मत बोल रहे यार दिख नहीं रहा, अरे दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, टिल्ट कर लो उसको, घुमा दो, जो साइड जिसके इक्वल है उसको उसके ऊपर रख दो। ऐसा किसने बोला कि आपको ऐसे ही रखना है, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि ABC के ऊपर आपको DEF ही चिपकाना है। आप चेक करो कौन सी साइड किसके इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग चिपका दो आप उसको, ठीक है, घुमा के। तो दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। अब कोई मेरे को फटाफट चैट में लिख के बता दो कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में किस टाइप से लिखूं, किस तरीके से लिखूं, दोनों का नाम बताओ जल्दी से, कोई बता दो मेरे को, मजा आ जाएगा अगर सही लिख के बता दोगे तो, जल्दी से बताओ। अरे ट्रिपल एस तो है ही बेटा, ये तो मैंने खुद बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के नाम किस तरीके से लिखूं ये आपको बताना है। ABC और EFD, ABC EFD, और बताओ कोई, ABC EFD ABC EFD, और बताओ कोई। 4 लोगों के आंसर आए अभी। ABC EFD सही है, इसको हम लिखेंगे ABC और EFD। देखो बात समझो, मैं आपको और शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि कैसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट के चेक किस तरीके से करते हैं। मैं आपको और इजी मेथड बताता हूँ। देखो मैं आपको जब भी 2 ट्रायंगल ऐसे दिख जाए इक्वल, अब लिखने का तरीका है तो चेक करना है ना, तो परेशान मत हो। आप क्या करना, कोई भी एक ट्रायंगल को उठा लो और उसको लिख लो, आपकी मर्जी पड़े जैसे लिखो यार, है ना, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आप ABC लिख लो, BCA लिख लो, CAB लिख लो, ACB लिख लो, आपकी मर्जी पड़े जैसे लिखो, मैं तो कहता हूँ, है ना। मान लो मैंने फर्स्ट वाला ट्रायंगल को लिख लिया ABC, लेकिन जब आप दूसरा वाला ट्रायंगल लिख रहे होंगे ना, उसको ध्यान से लिखना, जैसे आपने फर्स्ट वाला ट्रायंगल को लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप सेकंड वाले को लिखोगे। इस चीज पे इस बात पे ध्यान दो। अब देखो मैंने फर्स्ट वाले को कैसे लिखा है, ABC का मीनिंग क्या है, देखो मैं आपको सिंपल मेथड सिखाता हूँ। देखो सिंपल मेथड क्या है, मैंने लिखा है ABC, मतलब देखो सुनो, ABC का मतलब ट्रायंगल पे देखो, सिंगल से डबल पे गया हूं, सिंगल से डबल पे गया हूं, सिंगल से डबल पे गया हूं, सिंगल डबल क्या कर रहा हूं मैं, ये जो मैंने बना रखा ना ये सिंगल ये डबल, तो ABC का मतलब क्या है, मैं सिंगल से डबल पे गया हूं।
तो देखो यहाँ पे फिगर में चेक करो, मेरे को एक चीज बताओ, सिंगल से डबल ए से जाऊंगा या ए से जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। आप बोलोगे आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा सिंगल से डबल पे जाने के लिए, क्लॉकवाइज में तो नहीं आ रहा, आएगा लेकिन जस्ट अभी फिलहाल ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, बाद में आएगा। तो सिंगल से डबल आपके जस्ट बाद में कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कैसे लिखेंगे, ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी। बात समझ आई, लिखने का तरीका समझ आया? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको हमेशा ऐसे चेक कर लेना, आपको जरूरत ही नहीं है इतना सोचने की, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे करते रहो, है ना, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल। अब जिसको ये बात समझ आ गई मेरी, मैं एक और फॉर्मेट लिख रहा हूँ, उसमें बताना कैसे लिखूंगा। अगर मान लो मैं बोलता हूँ ट्रायंगल CBA, तो जल्दी से फटाफट बताओ इधर क्या लिखूं, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। अगर मैं CBA लिखता हूं तो इधर क्या लिखना चाहिए मेरे को, जल्दी बता दो कोई। गलत है, DFE सही है, DFE। कृष्णा गलत है तुम्हारा। हाँ 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 हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तभी हम ये बोल पाएंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी ये बोलेंगे। अभी मैं वही चीज आपको सिखा रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद लिख रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो और दिख भी तो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है ना, सारी साइड इक्वल है, देखो आपस में इनकी, देखो ये साइड इसके इक्वल है, तो तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसलिए तो ट्रिपल एस रूल लग रहा है। तो CBA, अब देखो मेरी बात वापस से सुनो, मैंने आपको क्या बताया, आपको 1 2 3 करना, क्या करना है, 1 2 3 1 2 3, है ना। तो देखो फर्स्ट ट्रायंगल मैंने लिख लिया CBA, अपनी मर्जी से कैसे भी। CBA मतलब डबल से सिंगल पे, डबल से सिंगल पे, डबल से सिंगल पे। अरे डबल से सिंगल ए से जाऊंगा या फिर ए से जाऊंगा, बताओ, ए से जाऊंगा। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। डबल से सिंगल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएंगे यार। डबल से सिंगल देखो ना, दूसरे वाले ट्रायंगल में जाओ, डबल से सिंगल ऐसे आएगा, तो आप कैसे लिख दोगे, ट्रायंगल DFE, ये हो गया। और मैं आपको इससे भी और इजी बताऊं तो देखो, फिर से सुनो मेरी बात। जैसे मान लो आपने एक बार कोई भी ट्रायंगल लिख लिया, जैसे मैंने फर्स्ट में लिख लिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD। अब आपको मैंने कोई भी, हमेशा अब मैं कुछ भी पूछता जाऊं, आप इन्हीं को इंटरचेंज कर दो ना। मैंने क्या करा, देखो C वाले को उठा के यहाँ रख दिया 1 नंबर पे, B वाले को बीच में रखा है, A वाले को थर्ड पे लिया है, देखो इसको यहाँ कर दिया, B को यहाँ कर दिया, A को यहाँ कर दो, तो इधर भी यही करो, D को यहाँ कर दो, F को बीच में कर दो, E को लास्ट में कर दो। अरे यार इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही एक बार कोई सा भी ट्रायंगल लिख लो, उसको ही इंटरचेंज करते रहो। बात समझ आ गई मेरी, बोलो आ गई ना, चलो अच्छी बात है। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो मेरी बात सुनो फिर से, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम एक वर्ड लिखते हैं, कौन सा, बाय CPCT। अच्छा, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस रूल से हुए हैं, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कौन सा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब हम एक वर्ड लिखते हैं, वो वर्ड क्या होता है, बाय CPCT। क्या लिखते हैं हम, बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म किसी को पता हो तो बताओ मेरे को। CPCT की फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या होती है CPCT की फुल फॉर्म, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लिख लो भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय CPCT, देखो मैंने आपको क्या बताया, मेरी बात पे गौर करा करो, हर एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ सब काम की चीज है आपके। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के अंदर 6 पैरामीटर होते हैं, 3 तो एंगल होते हैं, 3 साइड होती है। अब दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ 3 साइड लेके, क्या 3 साइड का यूज करके मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ। मेरे को कोई बताओ क्या अभी 3 एंगल बचे हुए हैं क्या? तो जब भी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो उनका बचा कुचा सब इक्वल होगा। अरे यार होगा ना, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप हो, आप ही का डुप्लीकेट मैंने साइड में खड़ा कर दिया। अब मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपकी नाक और उसकी नाक सेम है, आपके हाथ और उसके हाथ सेम है। मैं बोलता हूँ आपके कान और उसके कान सेम है। तो ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो एक चीज बताओ, क्या आपकी जो लेग्स है उसके लेग्स के इक्वल होगा नहीं होगा? आपके तीथ जो है क्या उसके तीथ के इक्वल होंगे नहीं होंगे? सब कुछ इक्वल होगा ना, सिंपल सी बात। जब आपका डुप्लीकेट है, पूरा हूबहू पूरी कॉपी है, तो सब कुछ इक्वल होगा, फिर उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो जब मैं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ 3 साइड का यूज करके, तो अब उसके 3 एंगल बचे हुए हैं, तो उसके तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और वो तीनों एंगल जो है मैं CPCT के अंदर लिखता हूँ। तो मेरे को कोई एक चीज बता दो,
कि एंगल सी जो है उधर दूसरे वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ, एंगल सी किसके इक्वल होगा? कोई बताओ मेरे को, एंगल सी किसके इक्वल होगा? ध्यान से सोच समझ के बताना, वरना उल्टा लटका दूंगा, ध्यान रखना। एंगल से किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ। हाँ, एंगल डी के इक्वल होगा। अगर किसी ने एफ बोला ना तो उसको उल्टा लटकाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल सी एंगल एफ के इक्वल नहीं हो सकता। यहां से चेक करो भाई, यहां से देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एंगल सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंगल डी होगा, तो एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। अच्छा मेरे को कोई बताओ, एंगल बी किसके इक्वल होगा? क्या वो एंगल एफ के इक्वल होगा क्या? और देखो सेकंड नंबर पे एंगल बी है तो वो एंगल एफ के इक्वल होगा। थर्ड नंबर पे एंगल ए है तो वो एंगल ए के इक्वल होगा। तो ये इस तरीके से ऑर्डर में इक्वल होंगे। बात समझ आई मेरी सभी को? बोलो, है ना? इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि साइड किस तरीके से इक्वल दे रखी है, उसी फॉर्मेट में आप इक्वल बोलोगे, ठीक है? बोलो भाई क्या डाउट है तुम्हें? और डाउट की स्पेलिंग सही लिखो, बोलो। हेलो बोलो बोलो सर, मेरे से ये डाउट है कि सर अभी सर आप क्या करके ये बोलना? जो बोल रहे हैं एस 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 कौन सर क्राइटेरिया, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइटेरिया? मतलब क्राइटेरिया का मतलब ये है कि 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जैसे हम बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं, एक ट्रिपल एस होता है, एक ये होता है, तो उसको हमने क्राइटेरिया दे दिया, बस और कुछ नहीं है, है ना? टाइप है, और क्राइटेरिया सर का जो मीनिंग जस्ट ए टाइप, हाँ, है ना? इस तरीके से बोल सकते हो आप, और ठीक है? सर जी ये जो आपने लास्ट में हमें बोला दैट C is equals to D, B is equals to F, तो सर ये कैसे कन्वर्ट किया आपने सर? फर्स्ट भाई वाला ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा क्या? था जब वो मैं तो बोल रहा हूँ मुझे कि समझ मेरी में बात आया। सुन, मेरी बात सुन, मैं बोल रहा हूँ कि CBA जो है वो DFE के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हाँ है? सर, जब आप ट्रायंगल CBA को ऐसे रखोगे और उसी के ऊपर आपको दूसरा वाला ट्रायंगल रखना है, तो आप DFE रखोगे, मेरे को बताओ, या फिर DEF रखोगे? DFE रखना पड़ेगा, तभी तो आप DFE DFE रखेंगे, तभी तो वो एक दूसरे के इक्वल हो पाएंगे। तो एक दूसरे को कवर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, तभी तो कवर करेगा। बात समझ रहे हो यार? एक चीज आप मेरे को सोचो, जैसे मान लो मैं आपको ये दे देता, ये वाला एंगल दे दिया मान लो मैंने 30, है ना, और ये वाला एंगल दे दिया मान लो मैंने 70, और ये एंगल मैंने दे दिया आपको 80, है ना? एक मिनट के लिए सुनो। और एंगल एक इसके इक्वल बोल रहा हूँ मैं, एंगल ए के, तो यहाँ पे ये वाला होगा मेरा 30, बी एफ के इक्वल है, तो ये वाला होगा 70 और ये होगा मेरा 80। अब मान लो मैं अब मेरी बात सुनो पहले, अगर मैं ए बी सी के ऊपर डी ई एफ रख देता हूँ, तो क्या एंगल ए एंगल डी के ऊपर नहीं आएगा क्या? आएगा ना? और क्या 30 80 के इक्वल हो सकता है एंगल में? बताओ, वो तो कवर ही नहीं कर पाएगा फिर। समझ रहे हो बात को? अरे बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जब मैं एबीसी के ऊपर अगर डी ई एफ को रख देता हूँ, अगर मैंने ऐसे सर रख दिया, मतलब ऊपर वाले पॉइंट पे E आएगा, ये C वाले पॉइंट पे D आएगा और साइड वाले पॉइंट पे F आएगा, तो सर आपको उसको उसको अपन ने ऐसे घुमा दो, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दो, टर्न कर दो थोड़ा सा, है ना? तो आप बात समझ जाओगे। बात समझ आ गई मेरी सभी को? बोलो। हाँ सर। चलो लिख लो इसको। सर ऐसे ही एक और एग्जांपल दे सकते अरे हैं? बहुत सारे दूंगा, शांति रखो। इसको समझ आया हो तो पहले इसको लिख लो, बाकी बहुत कुछ चीजें कराऊंगा अभी तो स्टार्टिंग हुई है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्करेंट है, इसका मतलब वो इक्वल है, CP के थ्रू है। दो ट्रायंगल इक्वल है तो बाय सीपीसीटी बाद में करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी 3 पैरामीटर लेके मैं उनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो 3 पैरामीटर और बच गए ना, तो वो मैं सीपीसीटी के अंदर डाल देता हूँ। मतलब सीपीसीटी का मीनिंग जस्ट ऐसे मान लो कि जब मैं 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ तो अब उसके बचे हुए पार्ट में इक्वल कर रहा हूँ, ये मीनिंग है। ओके सर। सर अगर हम किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो क्या हमें उनकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखना, बस मैं वो आपको देख रहा था कि भाई मैं फर्स्ट से सेकंड पे जाना है तो क्लॉकवाइज जाऊंगा या एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, वो आपको चेक करना सिखा रहा था। बाकी ऐसा और सर डायरेक्शन अगर सर हम एक को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो सर फिर वो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सर एक में जो एंगल्स बचेंगे उसको सर अपन सीपीसीटी में डाल देंगे, है ना? चलो अब मेरे को बताओ कोई, अगर मान लो मैं इधर लिखता हूँ ट्रायंगल डी एफ या डी ई एफ, तो इधर क्या लिखूं? फटाफट जल्दी बताओ। अगर मैं डी ई एफ लिखता हूं तो इधर क्या लिखूंगा? जल्दी से बता दो कोई मेरे को, जल्दी। एबीसी सर, एबीसी अभी उठा के फेंक दूंगा फिर मैं, तो मैं इतनी देर सीएबी होगा। यहाँ से देख लो ना, हाँ, डी के प्लेस ACB तो मैंने चेंज ही नहीं करी, तो सी की प्लेस कैसे चेंज हो जाएगी? सी से स्टार्ट होगा, इन पीछे दोनों को चेंज किया है वैसे मैंने, तो ये इंटरचेंज हो जाएगी, ऐसे चेक कर लो। या फिर मैंने आपको बताया देखो सी ए बी, मतलब मैं ट्रिपल से सिंगल पे जा रहा हूँ, ट्रिपल से सिंगल पे जा रहा हूँ, तो ट्रिपल से सिंगल कैसे जाऊंगा बताओ?
CAB क्लॉकवाइज। तो मतलब सर दोनों बस की ऐसे कर। डायरेक्शन जाऊंगा को भी DF। सर सेम ही लाना पड़ेगा। हाँ यार, अरे डायरेक्शन सेम नहीं लाओगे आप तो एक के ऊपर एक कैसे रख पाओगे, मेरे को बताओ। रख सकते हो क्या? फिर नहीं रखेंगे ना, फिर तो कवर ही नहीं कर पाएगा उसको। चलो एक और बता दो, एक और। दोनों को क्या तो सर आपने जो सर बोला था उसमें से वो थर्ड से फर्स्ट जा रहा था, तो फिर अपन फर्स्ट ट्रायंगल को भी सर थर्ड से फर्स्ट ले हाँ, जाएंगे। तो जा रहा है ना, देखो ना ट्रायंगल CAB, देखो थर्ड से फर्स्ट ट्रायंगल CAB, इधर भी तो थर्ड से फर्स्ट जा रहा है ट्रायंगल DEF, सही तो है? ठीक है, बताओ इसमें ट्रायंगल BAC में कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। FED हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? FED चलो भाई, ये हो गया अपना ट्रिपल एस, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे डाल लो, ये क्या आ गया विषय, अभी रुको, क्वेश्चन तो बाद में कराएंगे, तो स्लाइड और लेनी पड़ेगी मेरे को। सर मैं एक चीज पूछूं सर आपसे? पूछो। सर ये जो सर स्लाइड में आप ओपन करते हो, तो सर इसमें सर आप पेस्ट कैसे करते हो सर? मतलब वो सर क्या बोलते हैं, ये सारे कॉन्ग्रुएंट सर जो हमारी बुक में। सब आता है, स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा देखो साइड एंगल साइड लिखो, सेकंड नंबर पे साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पांचों के अंदर वैसे सब इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो तो साइड होगी और एक एंगल होगा, तो याद रखना जो एंगल होता है ना वो इंक्लूडेड एंगल होता है। यहाँ पे स्टार मार्क कर लो इसको, ये ए जो है ये इंक्लूडेड एंगल होगा हमेशा। हमेशा क्या होगा, बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ, इंक्लूडेड एंगल का मीनिंग ये होता है कि दो साइड इस तरीके से, उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल होगा ये। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया, ये है ना, यहाँ पे मैंने बोल दिया ABC, बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 4 सेंटीमीटर, इधर बोल दिया मैंने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना दिया, मान लो मैंने इस तरीके से, उधर भी सर ए वाला ये D हो गया, ये E हो गया, और मान लो ये F हो गया। इधर मैं 4 लिख देता हूँ, इधर 6 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो इंक्लूडेड एंगल का सिंपल सा मीनिंग है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे ऐसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलना चाह रहा हूँ, तो ये 4 है ये 6 है, तो इनके जस्ट बीच का एंगल होगा, और इधर 4 और 6 है तो यहाँ पे इनके बीच वाला एंगल होगा, ये होगा। ABC इक्वल हो जाएगा DF के। हाँ, ABC DFE के इक्वल होगा। तो बात समझ आई, हमेशा यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ये ऊपर वाले एंगल नहीं हो सकते इसमें। अगर क्या होगा ऊपर वाले एंगल हो रहे होंगे तो फिर आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं बता सकते। अगर आपके पास, क्या होगा? अरे नहीं बता सकते उसके बारे में, बोल तो रहा हूँ, सुन तो लो पूरी बात। उनके बारे में हम नहीं बता सकते। जब भी आपके पास अगर ये इन दोनों साइड के बीच वाले एंगल होंगे तभी आप उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलोगे, SAS रूल से, अदरवाइज नहीं बोलोगे। बात सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी? एंगल पीस और एंगल एफ के इक्वल है। वो बाद में होगा, वो बाद में होगा, है ना, जब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तब वो हो जाएगा, उसको हम बाय सिंपलिसिटी के अंदर लिखेंगे। लेकिन अभी जो है अगर मैंने दो साइड इस तरीके से लिए AB और BC, तो इनके बीच वाला एंगल B ही होगा, आप एंगल A और एंगल C नहीं ले सकते। ये बात समझ रहे हो? तो सर CAB is equals to EDF। अरे दादा वो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद लिखेंगे, अभी नहीं बता सकते, है ना। अभी पहले ट्रायंगल लिख लो कैसे होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई से भी एक ट्रायंगल को किसी भी फॉर्मेट में लिख लो, जैसे मान लो फर्स्ट वाले को लिखा मैंने ट्रायंगल ABC, तो देखो वापस से मेरे ट्रिक पे जाओ, ABC मतलब 4 से एंगल 6 पे गया, 4 से एंगल 6 पे गया, 4 से एंगल 6 पे गया, तो 4 से एंगल 6 ऐसे जाऊं या ऊपर जाऊं, बताओ? नीचे जाना पड़ेगा, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एंगल अब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DFE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैंने आपको भी देखो, मैंने दो तो साइड यूज करी है, एक एंगल यूज करा है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो अभी मेरे को बताओ कितनी साइड और बची हुई है? 1 एक साइड, और कितने एंगल बचे हुए हैं? 2 तो अब दो एक एंगल, एक साइड। एक साइड और दो एंगल जो आपके पास और बचे हुए हैं उनको आप CPCT के अंदर बोलोगे कि CPCT में वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, उनको हम CPCT में लिखते हैं। हाँ, तो अब आप लिखो सर CPCT तो में यहाँ होता क्या है? बताया ना पीछे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, उसे अपन निकाल रहे हैं कि अपन क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे देखो AB जो है मुझे वो ये DF समझ में नहीं आया
आदर्श सर, दो एंगल्स और एक साइड कैसे बचे हैं? अबे एक साइड ए सी नहीं बची क्या? ए सी और डी ई, उसको कहाँ यूज किया अपन ने? अपन ने तो ए बी और बी सी यूज किया है ना। सर एंगल ई और डी बचे। हाँ, सर, अभी तो हमने सर, ए बी और डी एफ को इक्वल किया है, और एक हमने किसको इक्वल किया है? बी सी और ई एफ को इक्वल किया है, और एक हमने एंगल बी और एंगल एफ को इक्वल किया है। बस 3 पैरामीटर यही तो यूज कॉन्ग्रेट करने के लिए। देखो आप, तो बस अब 3 और बचे हुए हैं। एक तो ए सी बचा हुआ है डीई के, इसको आप बाय सी में लिखोगे। बाय सीपीसीटी में हम क्या बोल देंगे? ए सी जो है। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है कि एंगल ए किसके इक्वल होगा? बताओ बच्चों। एंगल ए एंगल डी। सर एंगल डी के इक्वल। यहाँ से देखोगे आप, है ना। अच्छा, मेरे को कोई बताओ एंगल सी किसके इक्वल होगा? सर या आप सीपीसीटी के अंदर लिख दोगे? बात समझ आ गई सभी को? बोलो। चलो अब मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ, पता ना कि कैसे लिखना है जल्दी से। ट्रायंगल अगर मान लो मैं BCA लिख देता हूँ, जल्दी से बताओ इधर क्या लिखूं? जल्दी से BCA को क्या लिखना हूँ इधर? जल्दी बताओ इधर क्या लिखूं? हाँ? देखो यहाँ से देखो, मैंने BC को आगे शिफ्ट कर दिया, A को पीछे ले गया, FE को आगे शिफ्ट कर दो, ट्रायंगल FED लिख दोगे। बात समझ आ गई सभी को? बोलो। यस सर FED। वेरी गुड। अच्छा एक और बताओ। अरे रुक जा, अगर मान लो मैं लिख देता ट्रायंगल CAB, अब बताओ इधर क्या लिखें? सर FDE सर EDF होगा फिर, ठीक है। बात समझ आ गई सभी को? बोलो। यस सर। अगर बात समझ आ गई मेरी तो एक क्वेश्चन का जवाब दो मेरे। हाँ सर, आप अच्छे से पूछो प्लीज। जैसे मान लो एक मैं बना देता हूँ इस तरीके से, है ना। A B C और क्वेश्चन कहाँ गया? अब जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, मान लो ये 40 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। और एक फिगर और बनाई मैंने इस तरीके से DEF, यहाँ पे मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये बताओ 40। बताओ क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? जल्दी से बताओ। हाँ सर। एक सेकंड एंगल होता है। अरे रुको जो यस कर रहा है या नो कर रहा है? एंगल ए तो चेंज है ना सर, और सर उसमें एंगल ई बता रहा है। अरे यार मेरी बात भी सुन लिया करो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी आंसर बोल के चैट में लिखो यस और नो, भी लिखना है चैट में लिखो जल्दी से। यस वाले कौन कौन है? वो शाश्वत, अच्छा देखो यस वाले सही जा रहे हो, यस वाले कैंडिडेट कम है। जल्दी से यस वाले कहाँ हैं यार? बताओ ये सारे नो वाले कहाँ हैं? बताओ। नो 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 कर रहे हैं, यस वाले कहाँ हैं? जल्दी से। सर मैं उसे यस वाला। अरे रुको, यस कौन है? नविद्या महाजन यस वाला। सर मैं और शाश्वत। नो वाला मैं हूं। भी से स्माइल करने लग गया था, मुझे लगा सत्यम, एक सत्यम और मिला वाला। और बोलो जल्दी से यस वाले, जल्दी यस वाला। सर मैं भी नो वाला सर। तो अब जो भी यस वाले। सर नो सर, मैं बनना नो वाला। नो सर ऐसा नहीं है। अब जो भी नो वाले, नहीं सुनो, अब जो भी नो वाला है वो तो खुश हो जाओ, और जो यस वाला है वो अपने कान पकड़ लो वहीं पर ही। अरे दादा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसका आंसर है नो। नो क्यों है? देखो मेरी बात सुनो, नो इसलिए है क्योंकि आपको दिख तो ये रहा है कि एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, अच्छी बात है। एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, ये भी अच्छी बात है, और एंगल भी आपको इक्वल मिल गए। अरे पर मैंने बोला नहीं क्या कि दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए? अगर अगल बगल में कहीं और होगा तो नहीं मालूम हम इसको। यहाँ तो देखो बीच में एंगल है, लेकिन यहाँ क्या बीच में है क्या? बताओ। देखो ऊपर जाके सिर पे दे दिया एंगल मैंने उसके, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये? एक में तो है, एक में नहीं है, तो हो ही नहीं सकता ये, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे।
कभी भी किसी भी कंडीशन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। फंस गए ना देखो यहाँ पे, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो याद रखना जरूरी नहीं है कि साइड और एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आप पहले चेक भी तो कर लो यार एंगल इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं है, इसलिए स्टार मार्क करके लिखवाया है। इस बात पे ध्यान दो, मैं कोई भी चीज फर्जी नहीं बोल रहा, हर चीज सोच समझ के बोली जा रही है, हर वर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे एंगल, ये जो बीच में ए लिखा हुआ है ये एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। फिर से सुन लो, अगल बगल में कहीं और होगा तो नहीं मानेंगे इसको हम। समझ गए बात? ठीक है, बोलो बात समझ आ गई? सर पर दोनों अब एंगल मुझे ये लगा कि 6 के ऊपर बन रहा है तो दूसरे ट्रायंगल में 6 के नीचे बन रहा है तो ऐसा इक्वल हो नहीं है, जाएगा। एंगल बीच में सर होना चाहिए मैंने इसमें बोला। अगर सर दोनों एंगल से दिखाता है सर ऐसा- एंगल से साइड के बीच में। क्या? अगर एक साइड दी हुई है सर दोनों फर्स्ट एंगल ट्रायंगल अगर में ए 40 है तो सर बन रहा है। ये 40 है तो सर यार तुम अगर लोग सब एक साथ बोलते हो तो मेरे को 50 बार समझा दी, बात समझ नहीं आती क्या तुम लोगों को? एक एक करके बोलो ना। चलो आगे लिखो फिर, ना तो किसी की बात समझ आ रही है। थर्ड नंबर पे लिखो एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, थर्ड नंबर पे लिखो एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड क्या है? सिंपल सी बात है, दो एंगल होंगे इस बार और एक साइड होगी, है ना? तो बना दो वापस से। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूं, मान लो इस तरीके से डी ई और एफ। और अब मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल बी जो है, मान लो मैंने बोल दिया एंगल डी के इक्वल है। क्या बोला मैंने? कि एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। और यहाँ पे मान लो मैंने बोल दिया कि एंगल सी जो है वो, मान लो मैं बोल देता हूँ कि एंगल ए के इक्वल है। एंगल सी जो है मान लो मैंने बोल दिया किसके? एंगल ए के इक्वल है। ठीक है, तो अच्छा देखो, एक तो होता है एंगल एंगल साइड और एक होता है एंगल साइड एंगल, इन दोनों में भी डिफरेंस है। एंगल साइड एंगल में दोनों एंगल के बीच में ही साइड होनी चाहिए। जैसे पीछे आया था ना भाई एस ए एस, तो वहां पे दो साइड के बीच में एक एंगल था, वैसे यहाँ पे एंगल साइड एंगल में होता है ये जो साइड होती है ये दो हमेशा दोनों साइड के बीच में आएगी, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड साइड, है ना? यह भी मैं 4th नंबर पे लिखाऊंगा। ये क्या होती है? इंक्लूडेड साइड होती है। ठीक है, या फिर पहले हम एंगल साइड एंगल ही कर लेते हैं ताकि आपको मिस कंफ्यूजन ना हो। पहले लिखो 3rd नंबर पे एंगल साइड एंगल। यहाँ पे क्या लिखो? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल। इसमें क्या होता है? दो एंगल होगा और एक साइड होगी, लेकिन साइड क्या होगी? देखो यहाँ पे ये होगी अपने इंक्लूडेड साइड। फिर से स्टार मार्क करके लिखना ना, साइड जो है क्या होनी चाहिए? इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, बीच में होगी साइड हमेशा। अगर साइड अगल बगल में और कोई लेता हूं मैं तो फिर क्या हो जाएगा? फिर एंगल एंगल साइड हो जाएगा, दूसरा वाला होगा इसका, है ना? लेकिन अभी नहीं है, अभी मेरी बात सुन लो, बाद में करेंगे आपको जो भी करना है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल भी लेता हूँ और ये एंगल भी मैंने बोल दिया एंगल डी के इक्वल है। यहाँ पे मान लो एंगल सी लेता हूँ, मैंने बोल दिया एंगल सी एंगल ई के इक्वल है। तो अभी इनके बीच में साइड कौन सी दिख रही है आपको? दोनों एंगल के साथ देखो साइड कौन सी बन रही है? यहाँ पे बीसी, तो यहाँ तो बीसी होगा और यहाँ कौन सा होगा? डीई। तो मेरे को बोलना पड़ेगा बीसी जो है वो डीई के इक्वल है। ठीक है, ये होगी इनके इंक्लूडेड साइड। तो अगर ऐसा होता है, देखो 3 पैरामीटर यूज किए हैं फिर से, तो मैं बोल दूंगा अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल एबीसी, फटाफट बताओ कि मैं उधर कैसे लिखूंगा, जल्दी से बताओ। लिखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सही से बताना क्या क्या लिखना चाहिए मेरे को, जल्दी से बता दो मेरे को कोई कि क्या मैं लिखूं वहां पे, बोल दो कोई, बोलो। एफ डी ई, वेरी गुड, एफ डी ई लिखना पड़ेगा, है ना? क्या लिखोगे? देखो बेटा एफ डी ई इस तरीके से। ठीक है, देखो इधर से मैंने क्या करा, खाली से या ब्लैंक से सिंगल एंगल पे, फिर मैं डबल एंगल पे गया, तो ब्लैंक से सिंगल एंगल पे फिर डबल पे, तो एफ डी ई तो जाऊंगा मैं, है ना? आप अपनी मर्जी से कैसे भी देख सकते हो, या फिर आप लिखने के बाद भी चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ पे देखो एंगल ए सॉरी यहाँ पे एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, सही है। एंगल सी जो है एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, देखो सही है ना? और बीसी जो है बीसी वो डी के इक्वल होना चाहिए, तो सही है। इसका मतलब मैंने सही लिखा है, क्रॉस चेक कर सकते हो। अब आप क्या लिखोगे? बाय सीपीसीटी। क्या लिखोगे? बाय सीपीसीटी लिखो। अब देखो 3 पैरामीटर में से 2 एंगल लिए और एक साइड लिए, बताओ क्या क्या बचा हुआ है? अब क्या क्या बचा हुआ है? जल्दी बताओ। एक तो एंगल बचा हुआ है और 2 साइड बची हुई है इस बार, तो एक एंगल कौन सा हो गया? एंगल ए हो जाएगा।
एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। तो एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, और ए बी साइड जो है क्या वो एफ डी के इक्वल होगी क्या, बोलो। और क्या ए सी साइड जो है क्या एफ ई के इक्वल होगी क्या। तो ये 3 पैरामीटर बाय सिंप्लिसिटी के अंदर बोलूंगा, ठीक है। लिख लो भाई इसको। बात समझ आ गई मेरी सभी को, बोलो। ये होता है एंगल साइड एंगल, लिख लो। सर आ गई। तो यार इसमें हमें पर डीएफ होना चाहिए करना था होता है। सर इक्वल तो सर। अरे एफ डी बोलो या डी एफ बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। एफ डी और डी एफ एक ही होता है। सर यहाँ पे अपन को सर ये क्वेश्चन रहता कि सर जो एंगल होगा या सर जो साइड होगी तो एंगल के साइड के बीच में होता है। हाँ, यहाँ पे साइड जो है दोनों एंगल के बीच में होगी, इंक्लूडेड होगी। एक ऐसी चीज है सर जो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर और ज्यादा वो हो सकती है सर, क्योंकि सर यहाँ पे अरे यार आवाज बहुत कम आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। सर अपन ने सेकंड एंगल जो किया था सर, उसमें हाँ। अगर दोनों साइड सर जैसे ए बी सर ए बी 40 होती सर, डी बी 40, तो सर वो यस होता। ए बी, हाँ ए बी अगर वैसे होता, मतलब वो अगर आपको इंफॉर्मेशन लेंथ में दे मतलब रखी सर है। दोनों सर सर जैसे बी और ई दोनों सेम होते सर, या सी और एफ, तो सर होता यस होता ना, ठीक है। मतलब सर दोनों साइड होनी चाहिए सर। दोनों साइड होनी सर चाहिए। मेरा सर एक डाउट है। हाँ बोलो। नहीं सर डाउट नहीं है सर, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ सर दैट सर ये चीज से मतलब सर ऐसी है कि प्रैक्टिस से सर और ज्यादा वो होगी सर, क्योंकि सर पहले सर अब आ नहीं रहते और सर अब 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो सर समझ में आ रहा है धीरे धीरे दैट। प्रैक्टिस से आएगी, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैथ्स रटने से थोड़ी ना आती है, प्रैक्टिस से ही आती है, वो तो आपको करनी है, उसमें कौन सी नई बात है। जल्दी से इन तीनों के लिख के बताओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए दिए नीचे लिख के बताओ क्या लिखना चाहिए, जल्दी बता दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो एक तो यहाँ क्या लिखूंगा, सीएबी को ईडीएफ लिखेंगे। सर पहले का तो ईडीएफ EDF सर सर डीएफई सर आपने पढ़ लेते हैं वो लाइन। और सर लास्ट वाला सर डीईएफ सर डीईएफ लास्ट सर आपने DEF में सर और सर डीएफई सर डीएफई अरे चिल्लाओ मत यार, एक एक करके आंसर दो, सर ये वस्ट ठीक है। सही है, बोलो सही लिखे मैंने। यस सर यस हाँ सर। चलो अब एंगल साइड एंगल के बाद में आता है 4th नंबर पे एंगल एंगल साइड। इसमें साइड का इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ना, इसमें कोई सी भी साइड आप ले सकते हो। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये बनाया मैंने, ठीक है, ए बी और सी। कौन बात कर रहा है भाई, क्लास से बाहर निकाल दूंगा अभी। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई और एफ, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल मान लो, एक एंगल ये लिया तो यहाँ पे मान लो ये एक एंगल ये ले लिया मैंने, और यहाँ पे मान लो एक एंगल ये लिया मैंने और एक एंगल ये ले लिया। अब आपके पास में इस वाले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में आपके पास में छूट है कि आप कोई सी भी साइड ले सकते हो, अब है ना, इंक्लूडेड ए बी और ए सी कुछ नहीं रहता। अरे श्रेयस क्या तुम लोग यहाँ पे देखो, ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे ए बी को बोल दिया, किसके इक्वल करो बताओ, ई एफ के इक्वल बोल देता हूँ, किसके ई एफ के इक्वल बोल देता हूँ। मतलब इंक्लूडेड साइड नहीं लेंगे इस बार, हम दूसरी लेंगे, क्योंकि अगर मैं इंक्लूडेड ले लूंगा तब तो फिर मैं एंगल साइड एंगल में चला जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको दूसरी साइड लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने इक्वल बोले वो लिख भी देता हूँ मैं। मैंने बोला एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, मैंने बोला एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है, और मैंने बोला कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ तो देखो 2-3 पैरामीटर से मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दूंगा। तो अगर मान लो ट्रायंगल में लिखता हूँ बी ए सी, कोई मेरे को बताओ इधर क्या लिखूं, जल्दी से लिख के बताओ इधर क्या लिखना चाहिए मेरे को, जल्दी से बता दो कोई, बी ए सी को इधर क्या लिखूं। नहीं, हाँ ई एफ डी आएगा। देखो क्या लिखना पड़ेगा इधर, ई एफ डी लिखना आएगा, ई एफ डी। आप अगर मान लो गलत लिख भी दो तो फटाफट से क्रॉस चेक कर लिया करो। कैसे क्रॉस चेक करोगे, देखो
एंगल बी चेक करो क्या एंगल ई के इक्वल है, सही है। एंगल सी एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, सही है। ए बी जो है ए बी वो ई एफ के इक्वल होना चाहिए, सही है। इसका मतलब हमने सही लिखा है। ऐसे क्रॉस चेक कर लिया करो फटाफट से आप, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब बचे हुए तीन पैरामीटर जो है मैं बाय सीपीसीटी में लिखूंगा। अब देखो क्या बचा हुआ, फिर से एक तो एंगल बचा हुआ, दो साइड बची हुई है। तो एक एंगल ये वाला हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल ए जो है किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा, है ना। तो मैं सीपीसीटी में बोल दूंगा एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा। और दो साइड और बची हुई है, कौन कौन सी देखो। अगर मैं ए सी बोलूँ इधर, तो इधर क्या लिखूंगा, एफ डी, ठीक है। इधर मान लो मैं बी सी बोलूँ, तो इधर क्या बोलूंगा, ई डी। तो बी सी जो है वो ई डी के इक्वल होगा। बात समझ आई सभी को? जल्दी से फटाफट समझ आ गई तो मेरे को ए बी सी को लिख के बताओ क्या लिखना चाहिए मेरे को इधर, है ना। और इधर एफ ई डी को क्या लिखूं बताओ जल्दी से। कितना टाइम दूं यार, इससे ज्यादा क्या टाइम दूंगा, इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। बताओ जल्दी। ट्रायंगल एबीसी को क्या लिखना चाहिए बोलो बच्चों। एफ ई डी, सही है क्या? सर एफ ई डी है ना। सर ये बिल्कुल सर एंड सर एफ ई डी को ए बी सी। हाँ सर चैट में बता दिया करो। मैंने सर चैट में बता दिया था। यस सर, मैंने सबसे सर पहले मैंने चैट में बताया था। अच्छा ईडीएफ को क्या लिखा है, सर ईडीएफ को बताया। ईडीएफ को ईडीएफ को सर बीसी सही है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को बोलो। हाँ सर यस सर। चलो वो तो इसके सर बाद में साइड देख लो। एक और लिख लो लास्ट, राइट एंगल खत्म हो हाइपोटेनस आरएचएस। हेलो सर। बोलो सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर आपने पिछले वाला दिखाना, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। बोलो क्या क्वेश्चन है। सर ये जो आपने बीसीए को इक्वल किया है ईडीएफ, तो सर ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं होगा, इधर देखो ना, फर्स्ट वाले को लिख लिया हमने बीएससी, तो बीओसी को फर्स्ट को लिखा है, फिर थर्ड को लिखा है, फिर बीच वाले को लिखा है मैंने। तो यहाँ से चेक कर लो, फर्स्ट को ई को लिखूंगा पहले, फिर थर्ड वाले को लिखूंगा डी, और एफ वाला लास्ट में आएगा। जैसे मैंने इसको चेंज किया वैसे पीछे वाले को चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया ना, कोई भी एक लिख लो। अभी बता दो सर। बता रहे देखो सर आरएचएस मुझे होता है। भी सेकंड वाले इसी कॉन्फिडेंस। पहले मेरी बात भी तो सुन लो। आरएचएस क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इसमें एक एंगल तो देखो, यहाँ पे देखो, एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होनी चाहिए 3 पैरामीटर में, और एक क्या होगी, साइड। साइड कोई से भी चलेगी, है ना। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो एक राइट एंगल बना दो, ठीक है। ये हमेशा जो है राइट एंगल में लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो एक तो हो गया ट्रायंगल एबीसी, और एक ट्रायंगल क्या लोगे बोलो, डीईएफ, ठीक है। इस तरीके से ले लो। अब जैसे मान लो इसमें मैंने बोल दिया कि एंगल बी 90 है, ठीक है, और इसमें मैंने बोल दिया कि एंगल ई कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक तो हमारे को पता है आरएचएस में हाइपोटेनस तो आना ही चाहिए, तो यहाँ पे एसी जो है किसके इक्वल होना चाहिए, डीएफ के इक्वल होना चाहिए। अब साइड कोई सी भी हो सकती है, वो ए भी दे सकता है आपको, और वो बीसी भी दे सकता है, उसके ऊपर है वो क्या देना चाहता है ना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे बीसी, और यहाँ पे क्या बोल दूंगा फिर ईएफ, ठीक है। इस तरीके से बोल दिया तो हो गया राइट एंगल, देखो 90 90, हाइपोटेनस भी हो गया और साइड भी हो गई। तो यहाँ बोलोगे एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है, ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल है एसी जो है वो डीएफ के इक्वल है, और एक बीसी जो है इसके इक्वल है ईएफ के इक्वल है। तो 3 पैरामीटर फिर से इक्वल हो चुके हैं। अगर 3 पैरामीटर इक्वल हो गए तो इनके बाकी के 3 पैरामीटर भी इक्वल होंगे, तो वो मैं बाय सीपीसीटी में लिखूंगा। तो पहले तो ट्रायंगल लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर ट्रायंगल एबीसी बोल रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल डीईएफ बोलना पड़ेगा क्या, बोलो सही है ना। ट्रायंगल डीईएफ ही तो बोलेंगे। तो बचे हुए आप 3 एंगल्स लिख लो बाय सीपीसीटी के अंदर। बाय सीपीसीटी में आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे साइड ए बी है। देखो एक तो एंगल लिया है, 2 साइड ली है, तो 2 एंगल और एक साइड और बची हुई है। तो हम बोल देंगे ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है ना। और मैं क्या बोल दूंगा, एंगल ए जो है किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। तो ये आपका बाय सीपीसीटी में आ जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, अगर यहाँ पे बी सी ए लिख देता हूँ तो इधर क्या लिखूं, और यहाँ पे अगर मैं बी ए सी लिख देता हूँ तो यहाँ क्या लिखूंगा।
जल्दी बताओ, बोलो। पहला EFT होगा, EDF होगा, दूसरा EDF होगा, दूसरा EDF होगा सर, EDF। समझ आ गया यहाँ तक, बोलो। यस यस सर, आगे अगर तो समझ आ गया तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना, देखते हैं किस किस को ज्यादा बात समझ आई और किसको कम समझ आई। क्वेश्चन है हाँ सर। आपके लिए, सर कहीं पे भी कर दो। म्यूट मत करना सर। हाँ हाँ नहीं कर रहे। सर मेरे को पता नहीं होता, मैं म्यूट हूँ, मैं सर वो स्पेस बार क्लिक करके बोले जाता हूँ, बोले जाता हूँ, बोले जाता हूँ। यस सर, ऐसा होता है। देखो एक ट्रायंगल दिया मैंने आपको, एक ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना और ध्यान से समझ के आंसर देना। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, धक्का मुक्की करेगा, सबको मौका मिलेगा। एंगल बी एंगल ए के इक्वल दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 5 चलो 5 ले लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर। बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? पहले तो ये बताना कि होंगे या नहीं होंगे, फिर आपको ये क्योंकि इनकी क्योंकि इनकी हाइपोटेन्यूज सेम, सर इनकी हाइपोटेन्यूज सेम है। जाओ मेरी बात सुन लो, पहले क्वेश्चन तो सुन लो। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से है। वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको मैसेज में लिख के बताना, चैट में लिख के बताओ जल्दी से, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है, जल्दी से बताओ। सर मैंने बता दिया सर, मैं बता दिया। RHS और बताओ, RHS SRS बता रहा है कोई, SRS इसने नया बनाया अपने आप से। RHS वेरी गुड, RHS वाले और बताओ मैं जल्दी। लिख रहा था वो गलती से सर ऐसे मैंने भेज दिया बाद में। देखो एक आ गया एंगल साइड एंगल वाला। ऐसे होगा सर, साइड एंगल साइड। एक सेकंड Side angle बोलो मत यार, बोलने के लिए मना किया है ना। चैट में लिख के बताओ जो भी नॉलेज है आपको, पता कैसे लगेगा वरना कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। RHS और एंगल साइड एंगल वाले और कहाँ हैं, और साइड एंगल साइड वाले कहाँ हैं, जल्दी बताओ और बताओ, जल्दी बताओ यार, चैट ही बंद होगी तुम लोगों की तो। सर देख रहा हूँ सर, मैं मैंने तो सेंड सर मैं 6 बार लिख चुका है। तो देखो जो भी मैंने सर हाँ आप सुनो, जिसने भी RHS लिखा है फिर से अपने कान पकड़ लो, जल्दी से कान पकड़ लो अपने पहले तो, और बोलो सॉरी, क्योंकि RHS नहीं लिख लग रहा है यहाँ पे। मैंने आपको बताया, अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, क्लास लग रही जब से, कि भाई आपको चेक करना है कि यहाँ तो एक तो साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, एक एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, और एक ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो भैया राइट RHS सुनो RHS लगाने के लिए हाइपोटेनस भी तो होना चाहिए। अभी पीछे बताया नहीं है क्या, यहाँ कहीं हाइपोटेनस दे रखा है मैंने तुम्हारे को, दिया कहीं? तो RHS कैसे लग जाएगा? यहाँ तो एक दो तो साइड है आपके बीच में आपके पास, और एक देखो इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल है। तो दो साइड के बीच वाला एंगल में क्या लगता है बताओ? SAS लगता है, ना कि RHS लगता है। तो 90 डिग्री आती है, ये बहुत इंक्लूडेड वो नहीं होता बहुत ना, से बच्चों ने लीव कर इंक्लूडेड दी। साइड नहीं होती ना। करने दो यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लीव कर दी तो। अब मेरी बात सुनो पहले तो, कि RHS कभी होगा तो उसमें हाइपोटेनस होना कंपलसरी है। अगर हाइपोटेनस नहीं होता है तो RHS नहीं बोलोगे। और दूसरी बात ये फिर से सुन लो, 90 डिग्री आती है, फटाफट RHS पे मत उछक जाया करो। 90 डिग्री का एंगल नहीं होता क्या? मैंने कब बोला कि 90 डिग्री होगा हमेशा तब RHS होगा? मैंने बस ये बोला है RHS अगर लगना है तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है, वरना नहीं लगेगा। लेकिन लाइन आप उल्टी ले रहे हो, अगर RHS लगना है तो राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है। लेकिन राइट एंगल है, अगर राइट एंगल है तो RHS लगे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि राइट एंगल तो यार SS में भी हो सकता है, एंगल है वो तो एक तरीके से। तो यहाँ आप चेक करो, दो तो साइड आपको गिवन थी और एक इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल था, इसलिए यहाँ पे SAS लगेगा ना कि RHS। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बात समझ आई सभी को? बोलो। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, इसमें मैक्सिमम लोग RHS आंसर देते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, और आज इतना ही करेंगे अपन, आपको होमवर्क ग्रुप पे मिल जाएगा।
Yes, RHS क्यों नहीं होगा? पीछे वाला पेज दिखा क्या दो। हाइपोटेनियस नहीं है उसमें हाइपोटेनियस नहीं है। पीछे देखा हाइपोटेनियस नहीं बता वो बीच में दिया हुआ है एंगल। हाइपोटेनस होना चाहिए। दो साइड है एंड वन एंगल है। सर उसमें इंक्लूडेड एंगल होता है, इस वजह से सर वो था ना। हाँ सर, क्योंकि इंक्लूडेड सर, एंगल है हाँ, यहाँ पे, हाँ ठीक है। सर देखो सर सर यहाँ अगर मान AC लो- और DF की साइड नहीं दिया, RHS नहीं है। कहाँ दे रखा मैंने, कुछ दे ही नहीं रखा वहाँ पे। दिखाना हाइपोटेनस पीछे वाला क्वेश्चन दिखाओ ना। तो और अब आप लीव कर सकते हो, होमवर्क आपको ग्रुप पे दे दूंगा मैं। ओके सर। ओके सर, बाय सर, थैंक्स फॉर टीचिंग। ये सब मिल जाएगी। सर आप जो वो वाला सर पेज तो दिखा दो। सर गुड डे सर। बाय। सर आप जो